हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में साइंस के शानदार प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्त आर्मी एग्जाम स्टार्ट हो रही है 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में। तो सबसे पहले साथी आर्मी जीडी का एग्जाम होगा, WMP होगा, ट्रेडमैन को होगा, उसके बाद साथी सभी ट्रेड के एग्जाम होने जा रहे हैं। और साथी जितने स्टूडेंट का 30 और 1 जुलाई को एग्जाम होगा वो 16 जून से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेंगे। तो साथी इसमें हम क्या करेंगे, साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में साथी तो केवल 15 क्वेश्चन आएंगे और हम लोग साइंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से साथी जीके 30 नंबर देता है, मैथ 30 नंबर देता है और रीजनिंग 10 नंबर देता है, यानी 30 30 60 10 70। तो भाई ये 3 सब्जेक्ट हो गए। और भाई साइंस याद रखिए फुल 30 में से 30 कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से आपका 100 नंबर पूरा हो सकता है, क्योंकि देखिए जीके तो बदल सकता है, मैथ रीजनिंग साइंस बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले हैं। जीके भाई इतना है जितना भी हम पढ़ते हैं कम ही रहता है, लेकिन साइंस भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तो 3 टॉपिक क्लियर है कि 5-5 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो आज साथी दमदार प्रश्न को देखने वाले, तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। प्लस इस क्लास को साथी आप लोग मॉक टेस्ट भी रूप ले लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दे चलेंगे। इससे आपको क्या होगा कि आपका एक मॉक टेस्ट भी होगा, प्लस साथी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट भाई 25 क्वेश्चन सही करने का रहेगा। तो देखिएगा आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है साइंस में, कि आप सभी से 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ठीक बैठ पा रहे कि नहीं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो आज का साथी पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड? वायुमंडलीय दाब, प्रणोद, चुंबकीय बल या साथी स्थिर वैद्युत बल। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो भाई प्रणोद बोलते हैं। क्या? प्रणोद बोलते हैं, यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। कॉर्निया के पीछे स्थित एक गहरे रंग की पेशीय संरचना को क्या कहते हैं? अ डार्क कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड। बताइए, कॉर्निया के पीछे स्थित एक गहरे रंग की पेशीय संरचना को क्या कहते हैं? तो भाई आइरिस बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि के मोटे या पतले होने के गुण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड बीइंग थिक और थिन कॉल्ड? बताइए, तारत्व, आवर्तकाल, माध्यम या साथी आयाम। ध्वनि के मोटे या पतले होने के गुण को तो साथी तारत्व बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चालक में धारा के प्रवाह का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर? न्यूट्रॉन की गति या साथी प्रोटॉन की गति, धनायन की गति या मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति। तो आप जानते हैं साथी चालक में धारा के प्रवाह का कारण एक ही होता है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द डिजीज whooping कॉफ? जनन अंग, श्वसन तंत्र, त्वचा कोशिका या साथी फेफड़े। काली खांसी रोग से कौन सा अंग भाई प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंस वाले तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी इफेक्ट हो जाता है यदि काली खांसी होती है आपको। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। तो भाई आपने किया होगा 11th और 12th में, मेटल के साथ ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराएंगे तो उस टाइम क्या बनता है? तो भाई ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। दहन किस प्रकार की क्रिया है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंबंसेशन? बताइएगा, रासायनिक, भौतिक, जैविक या साथी ये सभी। भाई जो दहन है किस प्रकार की क्रिया है? तो भाई ये रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8।
मूल रूप से कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ सेल आर देयर? 1, 2, 3 या 4? तो मूल रूप से कोशिका भाई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। बौने पौधों को लंबा करने वाला तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट मेक्स ड्वार्फ प्लांट टैलर? जिब्रेलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन या साथ ही एब्सिसिक अम्ल? बताइए। बौने पौधों को लंबा करने वाला तत्व कौन सा है? तो भाई जिब्रेलिन है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? तो SO2 है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द सन? हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या साथ ही ऑक्सीजन? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सर जी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद हो होंगे। प्लस साथ ही जैसा आपका लेवल आने वाले हैं पेपर में साइंस का, बिल्कुल वैसा प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं भाई, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा आप लोग। नर तथा मादा जनन इकाइयों के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड व्हाट? निषेचन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या साथ ही क्लोनिंग? नर तथा मादा जनन इकाइयों के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो साथ ही निषेचन बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए साथी, तो आप सभी लोगों के लिए एक साथी PDF तैयार किया गया है जो कि यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले साथी। यदि आप इस PDF को पढ़ लेते हैं साथी, इसमें जीके रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, हिस्ट्री प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो और साथी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। यदि आप इस PDF को पढ़ लेते हैं साथी, तो समझिए आप जितना भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे साथी इसी से बनते हैं साथी, कहीं बाहर नहीं बनता भाई। केवल ये 50 रुपये के PDF है मेरे दोस्त। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं भाई। लास्ट दिनों में आप जानते हैं कि रिवीजन के लिए PDF बेस्ट रहेगा। कोई ऐसा टीचर हो या हम ही साथ ही कोई टीचर नहीं कि आपको पूरा जीके पढ़ा दे, स्टैटिक जीके पढ़ा दे या साथ ही हिस्ट्री पूरा पढ़ा दे, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है। तो इस PDF को आप परचेज कर लीजिए 50 रुपीज़ में। ये PDF कम से कम साथ ही 250 रुपये का है, तो हम आपको इसको केवल 50 रुपये में PDF प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और इसको PDF कर परचेज कर लीजिए। ओके दोस्त, ये महत्वपूर्ण, इसमें अप्रॉक्स आपको 20,000 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। चलिए टॉपिक वाइज रहेगा प्लस MCQ टाइप आपका एक टेस्ट भी लास्ट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर हर टॉपिक में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन? बताइए। तो भाई देखिए सभी जीवाणुओं में पाए जाते हैं और नील हरित शैवालों में, यानी विकल्प आपका A और B दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। कार्बन के अप्रूव बताइए। द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आर? कौन कौन है भाई? पेट्रोलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, काजल है या सभी ये सभी? तो भाई याद रखिए काजल केवल है कार्बन के अप्रूव। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। पेट्रोलियम नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। अधातु निम्न में से किस अवस्था में पाई जा सकती हैं? नॉन मेटल कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठोस, द्रव, गैस या साथ ही इन सभी में? तो अधातु जानते हैं साथी गैस के रूप में पाई जा सकती हैं, ठोस के रूप में और द्रव के रूप में पाई जा सकती है, यानी डी ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा भाग नए जनन तंत्र का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यू रिप्रोडक्टिव सिस्टम? वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका या साथ ही अंडवाहिनिका? तो कौन सा भाग नए जनन तंत्र का नहीं है? तो भाई याद रखिए अंडवाहिनिका नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। पौधों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी मेजर न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स? 10, 12, 14 या साथ ही 16? तो पौधों के लिए जो साथी आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व हैं इनकी संख्या मिला जुलाकर 16 होती हैं। तो डी ऑप्शन 16 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। और जितने स्टूडेंट भाई आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी करें, तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।
तो वंशागति की इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज व्हाट? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज व्हाट? क्या होता है? तो गुणसूत्र होता है भाई। ऑप्शन बी गुणसूत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। मानव में भ्रूणीय विकास के समय हृदय का निर्माण कितने दिनों में पूर्ण हो जाता है? इन हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर द हार्ट टू बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस? तो भाई मानव में भ्रूणीय विकास के समय हृदय का जो निर्माण होता है वो कितने दिनों में पूरा हो जाता है? तो भाई याद रखिए 7 से 8 सप्ताह लगता है भाई। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 7 to 8 वीक लगता है भाई, याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? इट इज ए हार्मोन नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन। FSH, LH, एस्ट्रोजन या साथ ही ऑक्सीटोसिन। अंडोत्सर्ग के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो साथ ही LH हार्मोन है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? LH बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम? कितनी होती है? तो 45 होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं? व्हाट हैपन इन द ह्यूमन बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन? तो टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं? प्लाज्मा, हिस्टामिन, प्रतिरक्षी या आवेश बनती? क्या बनती हैं? तो साथ ही प्रतिरक्षी बनती हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी एंटीबॉडी माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से स्थानांतरित होती है? विच एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा? तो कौन सी एंटीबॉडी माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से स्थानांतरित होती है? तो साथ ही IG और कैपिटल G, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस रोग में अंगुलियों में विकृतियाँ उत्पन्न होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डिफॉर्मिटीज ऑकर इन द फिंगर्स? टिटनस, कुष्ठ रोग, क्षय रोग या न्यूमोनिया? तो किस रोग में अंगुलियों में विकृतियाँ उत्पन्न होती है? तो भाई कुष्ठ रोग में हो जाती है। बी ऑप्शन कुष्ठ रोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फौजी भाइयों अगला बताइएगा, 25 नंबर क्या हो जाएगा? यौगिक CH3OH का IUPAC विधि का नाम है, बताइए। द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3OH अकॉर्डिंग टू IUPAC मेथड इज व्हाट? भाई यौगिक CH3OH का IUPAC विधि में नाम क्या है? मेथेनॉल या साथ ही मेथेनॉल केवल या मेथेनोइक अम्ल या एथेनॉल? क्या नाम है? तो भाई मेथेनॉल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त हो जाता है? व्हाट इज रिलीज व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर? भाई OH माइनस जो OH आयन है ना ये साथ ही मुक्त हो जाते हैं। OH आयन, OH माइनस आयन साथ ही। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली एसिडिक? pH 7, pH 0, pH 14 या साथ ही pH 6? तो कौन प्रबल अम्लीय होता है? तो भाई pH 0 अम्लीय होता है भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाते हैं? व्हाट डू एटम्स बिकन व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन्स? धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन या साथ ही अक्रिय? बताइए परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाते हैं भाई? तो धन आवेशित हो जाते हैं, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो कौन सा दर्पण? फॉर्म्स एन इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या साथ ही ए व बी दोनों? देखिए वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब बनाता है एक तो साथ ही उत्तल दर्पण बनाता है और अवतल दर्पण बनाता है, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये दोनों साथी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए अगला सवाल बताइए और लास्ट क्वेश्चन साथी आज की इस क्लास का 30 नंबर। सौर सेल बनाने के किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज टू मेक सोलर सेल? सिलिकॉन, जर्मेनियम, लिथियम या साथ ही पोटेशियम? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो भाई सिलिकॉन का।
ऑप्शन इस साल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनली साथी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा भाई। उम्मीद करूँगा भाई कम से कम 25 प्लस तो आपका सही हुआ होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपका ये रिवीजन चल रहा है और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उम्मीद करूँगा हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हुआ होगा और आपने अपनी तैयारी को भी परखा होगा कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और साथ ही आज आपका 10 जून है, कल से आपका साथी 11 जून स्टार्ट हो जाएगा, यानी 19 दिन आप सभी के पास बाकी रहेंगे और 5 दिन बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू कर लेंगे। इसलिए फोटो वोटो, आधार कार्ड, 10th का, 12th का, 10th 8 का मार्कशीट अच्छे से बनवा लीजिए। जो भी आपका मिस्टेक उसको सही कर लीजिए। ओके, 3 से 4 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एग्ज़ाम के टाइम। तो चलिए सुबह बात करते, साथ ही कल 8 बजे आप सभी की जानदार और शानदार क्लास होने वाली है। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। यदि आप भी साथी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए 30 जून के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।